चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में 50% केसेस आईनी होते हैं, 50% केसेस 90% वक्त लेते हैं, तो क्या आईनी अदालत ना बनाए? हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। और स्पीकर पंजाब असेंबली ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद गजट ऑफ पाकिस्तान में भी शामिल हो चुका। पार्लियामान से मंजूर होने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़ा न होने पर वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के लिबनान में हालिया हमलों की भी शदीद मसम्मत। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं कि पाकिस्तान लिबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। लिबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारें, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉग भी फटने लगे। जबकि पेजर के बाद हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वॉकी टॉकीज में धमाके। 26 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी। कई घरों में धमाके। इमारत और गाड़ियों में आग लग गई। शुहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज धमाके से फट गए। धमाकों में 2800 से जायद जख्मी हो चुके। 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम एहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत कर दी। इसराइली आर्मी चीफ की मजीद हमलों की धमकी। कहा हिजबुल्लाह को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर दिफा बोले जंग का मरकज तब्दील होकर शुमाली सरहद बन चुका है। लिबनानी सरहद पर एक डिवीजन इसराइली फौज तैनात। पैदल धमाके अमरीका और इसराइल की मुजरिबाना जहनीत के आकाश हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल पर बरस पड़े। कहा सहूनी रियासत को अमरीकी पुष्टपनाही हासिल है। लिबनान में धमाकों से इसराइल के इत्तेहादियों को शर्मानी चाहिए। अमरीका और मगरबी मुल्क इसराइली जुराइम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर की लिबनान में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस धमाकों की मसम्मत। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी। जबकि पेजर धमाकों के बाद लिबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मिस्री वज़ीर खारिजा बोले वाक़यात को लिबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी पेजर धमाकों में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का लिबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल का इजलास कल बुला लिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 1154 पॉइंट्स इजाफे से 81,615 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ। बलोचिस्तान पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक सूबा है। बलोचिस्तान माथे का झूमर है, इसे कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा जो लोग बलोचिस्तान में तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं वो दुरुस्त नहीं है। हम बलोचिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप्स और डिजिटल स्किल्स देना चाहते हैं।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। नौजवानों को इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलोचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठा बयानिया घड़ा गया। बताया गया है कि हमने किसी को नाराज नहीं किया, सच लिखते हुए लोगों को नाराज होने देते हैं। रियासत की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में फितनातुल खबारिज को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान कौमी सतह पर फितनातुल खबारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में वाज़ेह किया, पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन की आवाज़ दबाने पर गहरी तशवीश है। सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बनने का आइंदा 45 रोज में हुकूमत आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। हुकूमती गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मार दी, जिससे उनका अपना दिमाग घूम गया है। आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक कहा, पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। बानी पीटीआई को जेल के दरवाजे में लाना भी इंकलाब को दावत देना है। जिस दिन बानी पीटीआई रिहा होंगे, सड़कों पर सर ही सर होंगे। लाहौर में पीटीआई जलसे की इजाज़त और जलसा रोकने की दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने जलसे से मुतल्लिका तमाम दरखास्तों का मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। ये मफाद आमा का मामला है, इसके आईनी तशरीह होने ज़रूरी है। ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात केस की समाअत। अदालत के केस में नैब को जवाब जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब को केस का जायजा लेने का हुक्म। 24 नवंबर को अली अमीन को दोबारा नोटिस भेजा गया, जो बदनीयती पर मबनी है। जिस वक्त नोटिस दिया गया, अली अमीन गंडापुर उस वक्त वफाकी वजीर थे। वकील दरखास्त गुजार। PB 14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिबदारी के इल्जाम की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम रसूल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? बैलेट बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47, उसकी हैसियत नहीं रहती। यूं ही इल्जाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आपके गवाहान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का नाम तक गलत बताया। आपके गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मुकालिमा। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द से जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी पूरी करने की हिदायत। पाकपतन में मजहबी सियाहत के फरोग के लिए जामिया प्लान तलब। मरीम नवाज ने कहा, खराबियां दूर कर रहे हैं, तेजी से बेहतरी आ रही है। हलफ देती हूँ आज तक कोई तकर्री सिफारिश पर नहीं की। महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई है। ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पस मंजर में हमारी काविशें हैं।